सेल में आपको पढ़ाया गया था क्या? सेल में कौन सा पार्ट कल बता रहे थे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो ठीक है, वही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा डिटेल बताया दिया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेल के अंदर। आप जानते हैं कि एक रचना पाया जाता है जिसे ईआर कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पे देखना है कि ईआर दो तरह का होता है। एक होता है रफ, एक होता है रफ ईआर, और एक होता है स्मूथ। स्मूथ का मतलब चिकना। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। तो एंडोप्लाज्मिक रूटम रेटिकुलम का जो कार्य है यह है कोशिकीय परिवहन की क्रिया करना। कोशिकीय परिवहन, कोशिकीय परिवहन की क्रिया में भाग लेना, क्रिया में भाग लेना, ये काम किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये लाइन याद रखना है। देखिए, सेल अगर कोई भी होगा तो एक दूसरे से क्या होगा? जुड़ा होगा। जब इसमें ईआर है तो इसमें भी ईआर होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब एक कोशिका से दूसरे कोशिका में अगर कोई चीज जाना है तो किसके द्वारा जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, ईआर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। रफ पे पाया जाता है क्या? रफ पे पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम याद रखिएगा। राइबोसोम जो है ये समझना है कि इसका काम क्या है। तो राइबोसोम जो होता है ये दो प्रकार का होता है। 70S बताए थे और 80S ये बताया गया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका है 70S, यूकैरियोटिक कोशिका है 80S। काम क्या है तो समझिएगा। राइबोसोम क्या करता है कि एमिनो एसिड को किसमें बदल देता है? प्रोटीन में। किसमें बदल देता है? प्रोटीन में बदल देता है। तो राइबोसोम एमिनो एसिड को क्या बना देता है? प्रोटीन। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राइबोसोम का मेन काम क्या है तो आप याद रखिएगा, राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन का निर्माण करना। वो किससे प्रोटीन का निर्माण करता है? आप याद रखिएगा, ये एमिनो एसिड से बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। कौन बनाता है? राइबोसोम कितने तरह का? दो, 70S और 8। और राइबोसोम का खोज किसने किया पता है? जी पैलेड ने किया। किसका? राइबोसोम का। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि राइबोसोम का खोज किसने किया? जी पैलेड। कौन किया? जी पैलेड। ये आप याद रखिएगा। राइबोसोम कहां कहां पाया जा सकता है? तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होगा। राइबोसोम अगर पूछा जाएगा कि कहां कहां होता है तो क्या जवाब दीजिएगा? है पता? ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। राइबोसोम कहां कहां पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य। राइबोसोम और कहां पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया। और कहां पाया जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और कहां पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा। कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। यानी राइबोसोम कितने जगह पाया जाता है? 4 जगह। कहां कहां? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए कितने जगह पाया जाता है? 3। डीएनए कितने जगह? मैंने आपसे इससे पहले बताया था
कि डीएनए कहां पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा, हाँ, तो आप याद रखेंगे कि राइबोसोम जो है ये कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। उसी तरह डीएनए कहां पाया जाएगा, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर हो गया? ये प्रश्न पूछता है, इस तरह से इसको याद रखिएगा। राइबोसोम का खोज किसने किया? जी पैलेट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का? दो, एक रफ और एक स्मूथ। एक रफ और एक स्मूथ। रफ के ऊपर ही क्या पाया जाता है? राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। याद रखिएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी ये इतना आपको दिमाग में याद रखना। फोटो लेना है ले लीजिए। क्या प्लास्टिड वही हुआ, क्लोरोप्लास्ट का ही पार्ट। हाँ, प्लास्टिड भी कह सकते हैं या क्लोरोप्लास्ट, दोनों कोई नाम देगा, एक बता देना। प्लास्टिड दे या क्लोरोप्लास्ट दे, कोई एक नाम देगा। हो गया? अच्छा, नहीं हुआ। अंतःप्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। उतने दिमाग लगाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ईआर का मतलब क्या है? ईआर कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका। तो इससे अच्छा यही नहीं नाम लगता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या नाम लेंगे? हो गया? फोटो खींच लिए? ठीक, तो अब लिखना क्या है, फोटो खींचिए लिए। अब चलिए यहां पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ये दिमाग में आ गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। अब हम लोग बात करेंगे, लाइसोसोम बताए थे? नहीं बताए थे। देखिए, सेल के अंदर ही लाइसोसोम होता है। एक लाइसोसोम होता है और एक होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, दोनों का काम क्या है? लाइसोसोम का खोज किया था क्रिश्चियन डी डुबे। डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये इसका खोज किया था, ये याद रखना है। अब दोनों का काम क्या है? तो देखिए साहब,
ये क्या करता है लाइसोसोम, कोई भी यहां पर मान के चलिए कि अपशिष्ट मटेरियल है सेल के अंदर, उसको ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। जो भी सेल के अंदर कुछ अगर खराब चीज है उसको ये लाइसोसोम क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कब होगा, जब सेल के अंदर कोई गड़बड़ी अगर हो रहा है, तो जब सेल के अंदर गड़बड़ी हुआ तो ये लाइसोसोम का जो थैला है ये फट जाएगा, और जब फट जाएगा तो लाइसोसोम अगर फट गया तो इससे एक एंजाइम निकलता है, इसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम में इतना शक्ति होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का पाचन कर लेता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे ही लाइसोसोम फटा ये एंजाइम निकल गया बाहर, और जैसे ही बाहर निकला वैसे ही पूरे सेल को ही नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा सेल तीन ही चीज का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन। आई एंजाइम इतना खतरनाक होता है कि इसको भी नष्ट कर देता है, इसको भी नष्ट कर देता है, इसको भी नष्ट कर देता है। तो बताइए जब इसको नष्ट कर देगा तो सेल बचेगा? सेल नहीं बचेगा, पूरा सेल ही समाप्त हो जाता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, तो आप याद रखिएगा इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का ही पाचन करता है। कब? जब ये निकलेगा तब। अगर इसके अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। सांप के शरीर में विष नहीं होता है, सांप के शरीर में विष नहीं होता है। सांप में एक विष ग्रंथि होता है, उसमें विष पाया जाता है। अगर उस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो सांप कितनों ही बार काटे कोई दिक्कत नहीं है। सपेड़ा के पास जो भी सांप रहता है उससे वो थैली को निकाल देता है, इससे वह विषहीन हो जाता है। मतलब अगर सांप के शरीर में विष होता तो समझ रहे हैं, उसके शरीर में अगर विष होता तो वो भी मर जाता। आए चाइना वाला क्या? अच्छा खाता है तो क्या करता है, काहे नहीं खाएगा, बड़ा सुंदर लगता है। आप अगर खा के का बार जो है इतना सुंदर लगेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या करता है नागालैंड में क्या करता है, ठीक है, नागालैंड में क्या करता है, घींचता है उसको पकड़ के। 5 किलो हरहोर वाला या हरहोर मामू हम लोग होता था पहले, सांप। देखिए जो है आपको दिखा रहे हैं, हम यही दिन भर देखते रहते हैं। अभी नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि उसके शरीर के अंदर विष नहीं होता। विष अगर शरीर के अंदर होता तो दिक्कत होता।
तो यहां पर क्या है, यहां पर ही लाइसोसोम के अंदर ही एंजाइम होता है, अगर ये एंजाइम फट गया तो डैमेज है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, इसे सुसाइड बैग इसीलिए कहा जाता है कि अगर ये फटा तो अपने भी जाएगा और दूसरे के सेल को ले चला जाएगा। ठीक है। अब गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये क्या करता है, ये एक प्रश्न पूछा जाएगा कि कैमिलो गोल्जी का कार्य क्या है। तो इसका कार्य है स्राव क्रिया का नियंत्रण करना। स्राव क्रिया का नियंत्रण करना, मतलब स्राव क्रिया का नियंत्रण का मतलब कुछ भी चीज यहां सीक्रेट होगा एक कोशिकांग से दूसरे कोशिकांग में, तो उसका नियंत्रण कौन करता है, गोल्जी बॉडी। इसलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, कहा जाता है। प्रश्न आएगा कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, गोल्जी बॉडी को। क्या आना है और क्या जाना है बाहर, इसका नियंत्रण करेगा गोल्जी बॉडी। और लाइसोसोम जो है, ये सेल के अंदर कोई भी विषाक्त चीजें होती हैं उसको ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और नष्ट कर देता है। ठीक है। लेकिन लाइसोसोम अगर फट जाए तो सेल के लिए घातक होता है। क्यों? क्योंकि सेल प्रॉपर ढंग से 3 चीज से बना है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है ये इसी तीनों को पचा जाता है, जिससे पूरा सेल क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जिससे पूरा सेल क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जैसे अगर हम अम्ल को क्षार से अभिक्रिया करा दें तो क्षार का गुण नष्ट हो जाता है, उसका जो रंग होता है वो समाप्त हो जाता है। जैसे बैटरी का पानी अगर यहां गिरा दें तो आप देखिएगा कि ये तुरंत रिएक्ट करेगा और इसका रंग तुरंत क्या कर देगा, उजला कर देगा। पता है ना, यानी इसका जो ये रंग है वो समाप्त कर देगा, या उजला कर दे या पीला कर दे, उजला कर दे या पीला कर दे, इसका जो वास्तविक रंग है वो समाप्त कर देगा। जस्ट लाइक यहां पर ये भी वही काम करता है लाइसोसोम। अगर ये सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सांप के अंदर अगर विष है, थैली में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थैली से अगर वो किसी के शरीर में डाल देगा तो घातक है। बम जब तक बम सही है तब तक ठीक है, विस्फोट अगर हो जाएगा तो बम खुद अपने स्वरूप को क्या करेगा, नष्ट कर लेगा, और साथ साथ जो आसपास जो भी लोग होंगे या कोई वस्तु होगा उसको भी वो नष्ट करेगा। या कोई आतंकवादी हमला करने के उद्देश्य से आता है और अपने आप को उड़ा लेता है। आपने देखा होगा कि पुलवामा अटैक में आतंकवादी का गाड़ी विस्फोट से भरा सीधे टक्कर मारता है कहां, सीआरपीएफ का बस जो होता है उसमें डायरेक्ट मारता है। इससे क्या होता है कि वो हमलावर भी अपने जान का प्रवाह नहीं करता है, वो जान ही रहा है क्योंकि वो फिदाइन है। फिदाइन का मतलब ही होता है आत्मघाती हमलावर। आत्मघाती हमलावर का मतलब उसको जान का प्रवाह नहीं होता, वो अपना जान सौंप के ही आता है, वो मरने के उद्देश्य से ही आता है। जब कोई मरने के उद्देश्य से आएगा तो मार सकता है। ये बात समझे? जब मान लीजिए यहां कोई आवे और उसका उद्देश्य ही रहे कि हमको
मरे तो मरे लेकिन मार देंगे। जब इस उद्देश्य से आप आइएगा तो उद्देश्य काफी घातक होता है। वो उद्देश्य क्या है? काफी घातक, क्योंकि उसमें आप अपना पूरा ताकत झोंक देंगे किसी को मारने के लिए। जैसे मुंबई अटैक हुआ, मुंबई अटैक हुआ तो उसमें जो है आत्मघात जो हमलावर था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को मारना। वो जान रहा था अगर मर भी जाएंगे तो जन्नत की प्राप्ति होगी, 100 हूर मिलेंगे, ठीक है, इंद्रलोक में इंद्र परियां आएंगी, हमारा सेवा सत्कार करेगी, गद्दा बिछौना देगा, चारों बगल सुंदरियां रहेगी। बात समझ गए? यही सोच के कसब्बा आया है, समझ गए? और सब आया 18 साल 20 साल 21 साल, यहां उसको हूर नहीं मिल रहा है, वहां का हूर तो यहां आ रहा है। तो बात इसीलिए होता है कि मरने की उसको ज्ञान उसी तरह से ज्ञान दिया जाता है कि तुमको जो है अगर मर गया तो जन्नत मिलेगा। आप पति वाला फिल्म देखे है ना, एगो जो बनाया नाना पाटेकर, कसाब वाला नहीं फिल्म है जी, 26/11 वाला, उसमें नहीं है? हाँ, तो इसको आप इतना याद रखिएगा, ठीक है? आप मारिए फोटो। फिर ऑब्जेक्टिव भी कराना है, सबका ऑब्जेक्टिव भी कराना है, ठीक है? फोटो खींच लीजिए। लिंक ऐड कर लीजिएगा, किताब में तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? किताब में तो है क्योंकि किताब को ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हो गया। अब अब आपको गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए हैं, राइबोसोम बता दिए, डीएनए बता दिए, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे लवक का। क्या बात करेंगे? लवक। देखते जाइएगा। लवक जो होता है ये सिर्फ पाया जाएगा कहां? ये सिर्फ पाया जाएगा प्लांट सेल में पाया जाता है, लवक पाया जाता है। ये प्लास्टिड है, प्लास्टिड को ही लवक कहते हैं। हिंदी में इसको लवक कहते हैं, अंग्रेजी में इसको प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड या लवक 3 प्रकार का होता है। एक ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। आप बात समझते जाइएगा, 3 होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये पौधा के जड़ में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जड़ में। और भोजन संग्रह में ये मदद करता है। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? भोजन संग्रह, भोजन संग्रह करने में मदद करना, मदद करना, ये किसका काम है? ल्यूकोप्लास्ट का। कहां पाया जाता है? जड़ में। और जड़ में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भोजन का संग्रह किस रूप में होता है जड़ में? स्टार्च। और इस स्टार्च को संग्रह करने में कौन मदद करता है? ल्यूकोप्लास्ट। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपके खाना को पचाने में भूमिका लीवर का होता है। किसका? लीवर का। एक है क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन पार्ट है, यानी ये पाया जाता है फूल में, ये पाया जाता है फल में, ये पाया जाता है बीज में, याद रखिएगा। और ये रंगीन भाग होता है,
आप बीज भी देखे होंगे कई कलर का, आप फल भी देखे होंगे कई कलर का, आप फूल भी देखे होंगे कई कलर का। ये जो कई कलर है ये किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। अगर फूल कई रंगों का है और काफी एट्रैक्टिव है तो यह परागन क्रिया में क्या करता है? मदद करता है। परागन क्रिया में मदद करता है। परागन क्रिया क्यों होता है? क्योंकि फूल का जो कोरोला होता है वो काफी एट्रैक्टिव होता है, सुंदर होता है, इसलिए इस चीज को आप याद रखिएगा। फल कई तरह के होते हैं, पीला, लाल, काला, नारंगी, बैगनी, इस तरह के फल होते हैं। तो ये जो काला है, लाल है, बैगनी है, ये सब जो रंग आ रहा है ये आता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो क्रोमोप्लास्ट आप याद रखिएगा कहां कहां पाया जाता है? फूल में, फल में और बीज में। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, रंग, जैसे कोई भी फल का जो रंग होता है, पीला भी फल होता है, लाल भी फल होता है, बैगनी भी होता है, नारंगी भी होता है, कई तरह का, पिंक भी होता है, कई तरह का फल है। रंग तो पहले तो हरा ही होता है, लेकिन बाद में सारा फल क्या होता है? अपने अपने रंगों में बदल जाता है। लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, नारंगी भी हो सकता है, कई कलरों में बदलता है। तो जो फल में रंगीन पार्ट होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। और एक है क्लोरोप्लास्ट, ये पाया जाता है पत्ता में और तना में। पत्ता और तना में जो हरापन होता है, हरापन, ये होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। और ये क्लोरोप्लास्ट के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आप जानते हैं कि अगर क्लोरोप्लास्ट ना हो तो हरापन नहीं होगा, और जब हरापन नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा तो पौधा भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पौधे को क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है। ये क्लोरोप्लास्ट का काम है। क्रोमोप्लास्ट ये पौधे के फल, फूल और बीज में जो कई कलर देता है ये होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। और ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है जड़ में, और ये जड़ में भोजन के संग्रह करने में मदद करता है। भोजन का संग्रह जड़ में किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भोजन का संग्रह पौधा किस रूप में करता है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में करता है? स्टार्च के रूप में करता है। इस चीज को दिमाग में याद रखना है। ये कहानी है किसका? हाँ, और अभी मैंने क्या बताया? क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए भी होगा और राइबोसोम भी होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए भी होगा और राइबोसोम भी पाया जाता है। क्या वर्णक? अरे भैया यही तो बोले। वर्णक क्या है? वर्णक को अंग्रेजी में पिगमेंट कहते हैं। पिगमेंट का मतलब रंग होता है। रंग कहिए, चाहे पिगमेंट कहिए, चाहे वर्णक कहिए, तीनों एक के है। नहीं बात समझे? ये पिगमेंट है, पिगमेंट या वर्णक या रंग, तीनों एक ही चीज है। रंग कहिए, चाहे पिगमेंट कहिए, चाहे वर्णक कहिए, तीनों एक ही चीज है ना? तीनों एक चीज है। वर्णक कोई चीज थोड़े है, कलर है। जैसे हम में अगर गोरा है, काला है, तो वर्णक का मतलब मेलानिन वर्णक, मेलानिन पिगमेंट हमारे शरीर में ज्यादा है। अगर हम गोरा हैं तो हमारे शरीर में मेलानिन वर्णक या मेलानिन पिगमेंट या मेलानिन का कलर नहीं के बराबर है। ठीक है, जस्ट लाइक याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा दूध में कौन पिगमेंट पाया जाता है, कौन वर्णक पाया जाता है, तो आप बताइएगा केसिन, उजला, पीलापन, कैरोटीन,
पीलापन कैरोटीन। गाजर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? कैरोटीन। पीलापन। चुकंदर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? पिगमेंट। विटामिन। विटामिन। टमाटर में लाइकोपिन। टमाटर में लाइकोपिन वर्णक, पिगमेंट या रंग, एक ही चीज हो गया। ठीक है, तो लवक कितने प्रकार का? पहला, दूसरा, तीसरा। ल्यूकोप्लास्ट कहां पाया जाएगा? क्रोमोप्लास्ट फूल फल बीज, क्लोरोप्लास्ट पत्ता तना, पत्ता तना में पाया जाएगा। ये दिमाग में रख। ठीक है, तो ये अकार्य पता चल ही गया। इसका काम है भोजन संग्रह में मदद करना। इसका काम है अगर पुष्प में है तो कीड़े मकोड़े को आकर्षित करना, क्योंकि जितना सुंदरता के कारण ही कीड़े मकोड़े तितलियां आकर्षित होती हैं। और सुंदरता किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। आम देखिए, आम है, आम अगर प्राकृतिक रूप से अगर पक जाए कितना सुंदर लगता है। एगो सिंदूरिया आम होता है, अगर गाछ में पक गया, खाने से अच्छा उसको देखने में लगता है। नहीं, अगर पका हुआ है बगीचा में, ठीक है, घनघोर बगीचा है, पका हुआ आम है, एगो खटिया बिछा हुआ है, एगो मटका में पानी रखा हुआ है, हवा पूर्वा हवा बह रही है, आम टपक रहा है, उस ठंडे पानी में टपक टपक के जा रहा है, आप हवा का सेवन कर रहे हैं। बात समझ गए? और पका पका आम जो है खा भी रहे हैं, देख रहे हैं, कितनी प्रसन्नता होती है। बात समझ गए? आम का रहे, लीची का रहे, जामुन का रहे, जितना वैरायटी फल फ्रूट्स का है, 100 एकड़ में लगा रहे, मचान बना रहे, पशु पक्षी उस पर चहचहाता रहे, झरना उड़ना चलता रहे, उसी को ना सुख कहते हैं। सुख का मतलब खाली नौकरी थोड़े होता है। सुख का मतलब खाली नौकरी होता है? सुख का ओरिजिनल सुख वह होता है। नहीं समझे? ये तो खाली है, नौकरी तो खाली हो जाएगा कि दाल भात चोखा सब्जी बाल बच्चा पढ़ लेगा। और बाद आप क्या कीजिएगा कि 2 बीघा जमीन खरीद लीजिएगा। पहले हम लोग के पिताजी, आप लोग पिताजी जमीन खरीद लेते थे, सस्ता होता था। अब जमीन, नौकरी से जमीन खरीदाएगा। 2 नंबर नहीं अगर कोई करे तो कलेक्टर भी जमीन नहीं खरीद सकता है। कलेक्टर भी जमीन नहीं खरीद सकता, पता है ना आपको? अगर 2 नंबर किसी चीज में नहीं किया जाए तो नौकरी से अब आप जमीन नहीं खरीद सकते। हाँ, बहुत चीज कटौती फटौती कीजिएगा तो नहीं मनी खरीदा जाएगा। 1 लाख का पेमेंट अगर मिलेगा तो गिनल है। 12 लाख के सालाना, 1 लाख जब बोल रहे हैं तब 12 लाख के सालाना, 12 लाख के सालाना, उसमें टैक्स काटिए। पागल तुम दिमाग हुआ? 5 लाख से ऊपर टैक्स नहीं कटाता है? कौन इकोनॉमिक्स पढ़ा है? कौन? कोई भी नौकरी में 6 लाख से शायद ये नियम है। 7 लाख, 7 लाख से ऊपर अगर जैसे ही आपका इनकम होगा, आप 1 करोड़ रुपया बैंक में अभी जमा करने जाइए, जैसे ही जमा कीजिएगा वैसे ही आपका कट जाएगा। बात समझ रहे हैं? आपका जो है वो पैसा कट करके ही, कहीं से आप पैसा लाइए, बैंक में आप पैसे जमा कर दीजिएगा, नहीं जमा कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो पैसा तो जोड़ा हुआ है। घर में अगर 5 गो परिवार रहेगा तो मुंह में पट्टी बांध दीजिएगा। 2 गो बाल बच्चा रहेगा, पढ़ाइएगा लिखाइएगा कि नहीं? 1 लाख महीना कमा रहे हैं, शौक रहेगा न?
चप्पल, जीन्स, जूता, मोबाइल, लन, फोन, रिचार्ज, 10-20 हजार उधर खर्चा, शादी होगा, साली, सरहज, है ना। जाइएगा दुर्गा पूजा में 10-20 हजार खिंचा जाएगा, नहीं खिंचाएगा। आप जैसी बोलिएगा ससुराल में, अच्छा 1 लाख कमाते हैं जीजा जी, अब जीजा जी 1 लाख कमाते हैं तो गड़बड़ा जाएगा मामला ना। मेला में जाइएगा, नहीं अगर दीजिएगा चोकोबार 50 रुपया वाला, नहीं कमाता है, 1 लाख की 1,000 लाख ने बेइज्जती है, पैसा बचबे नहीं करता है। और वो भी नौकरी के साथ शादी कीजिएगा ना, 10-20 लाख 3 लाख ले लिए, मामला खाली मामले फंसेगा। जतन हिंदू धर्म में पर्व त्योहार है, आप बच पाइएगा, अभी से अब खर्चे खर्चे है। अभी भले आप लोग अनमैरिड है, पता नहीं चल रहा, शादी हो जाने के बाद बहुत तरह का खर्चा है। ये इसको ऐड कीजिए, हो गया ये, है ना। चलिए मारिए, अच्छा ले लेगा, डबलो ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बात को 2-2 बार 3-3 बार रिवीजन कर रहे हैं। भूख लग गया तो ये हमरो भूख लगल है, हम की करें, अभी गड़ाना है। हाँ वो तो बात है, हम भी बनाए हैं, आप हमको नहीं कीजिए। हम खाली हम एक काम करते थे स्टूडेंट लाइफ में, झाड़ू मारते थे साफ सुथरा, कचरा फेंकते थे, बर्तन धोते थे। एगो दोस्त था, रोटी बनाता था, सब्जी बनाता था, ओकर काम उतना ही था, काम बटल था सबका। सब ऐसा थोड़े कि हम एकाएक के एकदम जो है, हम भी स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं। सबसे कठिन काम होता था जब बर्तन सूख जाता था, चावल वाला घिसेबे नहीं करता है। कुकर में पानी दे दीजिए पहले, गलती से नहीं धुए, गर्मी में धोना पड़ले। आटा अगर सूख गया, लफड़े, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग लास्ट पड़ाव पर हैं, एक रचना पाया जाता है, इसको रसधानी कहते हैं। रसधानी, रसधानी के चारों ऊपर एक आवरण होता है, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रसधानी कहां होता है, तो देखिए जी, अगर प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, तो प्लांट सेल में रसधानी बड़ा होता है, एनिमल सेल में रसधानी छोटा होता है। और रसधानी के ऊपर एक आवरण होता है जिसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। अब रसधानी का कार्य क्या है? इसका कार्य है अस्फीति क्रिया का, अस्फीति क्रिया का नियंत्रण करना। यानी आप कह सकते हैं कि ये जल का नियंत्रण करता है। कोशिका में जल का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कोशिका में जल का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? रसधानी के द्वारा। ठीक है, तो रसधानी अगर पूछा जाएगा तो रसधानी पादप कोशिका में बड़ा और जंतु कोशिका में क्या होता है? छोटा होता है। इसका काम है टर्गिडिटी प्रेशर के द्वारा कोशिका में जल का नियंत्रण करना। इसीलिए पादप कोशिका में ये बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग के अपेक्षा पौधे को जल की आवश्यकता ज्यादा होता है, क्योंकि पौधा दिन भर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है और भोजन का निर्माण करता है, और उसको भोजन बनाने में हमेशा पानी की आवश्यकता होता है। इसीलिए एक पौधा का अगर वजन 1 कुंटल है तो उसका हमको लगता है कि लगभग 80 केजी पानी है। एगो मान लीजिए खूब मोटा लकड़ी लाइए कच्चा, तो आप उसको उठा नहीं पाइएगा, लेकिन उस लकड़ी को पूरी तरह से सुखा दीजिए, उस लकड़ी को पूरी तरह से क्या कीजिए? सुखा दीजिए, तो आप उस लकड़ी को आसानी से क्या कर देंगे? उठा लेंगे। आप जानते हैं कि जो कच्चा लकड़ी होता है वो काफी क्या होता है? भारी होता है। कच्चा लकड़ी क्या होता है? बहुत ज्यादा भारी होता है। जैसे आप धान देखे ना, धान का पौधा,
धान का पौधा बड़ा बड़ा हो जाए, पूरा हरियर अगर रहे, उसको काट लीजिए और काट करके वो बोझा बनाइए, तो वो भारी बहुत होता है। लेकिन वही धान का जब हम लोग पुआल काट के उसको बना देते हैं, अझार करके 120 गाही जिसको कहते हैं, एक गाही में 5 20 25 100, ताकतवर आदमी है 100-150 भी बांध दीजिए, उठा के चल जाएगा। लेकिन अगर वही हरा उसको बांध दे तो बैठ जाएगा। जैसे मोरी समझते हैं ना आप लोग, जो धान रोपाई होता है ना, इतना बड़ा बड़ा रहता है, 4-5 आठी रखते हैं, वजन हो जाता है, उसमें हो जाता है ना, वजनदार होता है, क्योंकि उसमें पानी क्या है, ज्यादा होता है। पानी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरा सेल एंड सेल स्ट्रक्चर का था। कल अगर हम क्लास क्लास तो हो गई, कल के क्लास में सिर्फ जितना बुक में ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव, और हम अपने मन से ऑब्जेक्टिव। नहीं बात समझे? यानी जो अभी जितना पढ़ाए किताब वाला ऑब्जेक्टिव और हमारे मन के द्वारा ऑब्जेक्टिव, दोनों को मिलाकर सिर्फ ऑब्जेक्टिव का रिवीजन किया जाएगा। इसलिए क्योंकि सब्जेक्टिव जब समाप्त होगा तो ऑब्जेक्टिव भी कराना जरूरी होता है, इसलिए आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव कल कराया जाएगा। क्लियर? पूरा इंट्रोडक्शन वाला भी ऑब्जेक्टिव और सेल वाला भी ऑब्जेक्टिव। तब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट डे, न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। कल सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोग भी ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव रिवीजन करवा देंगे। रिवीजन का मतलब 100 ऑब्जेक्टिव याद करवा देंगे बोल करके, ठीक है। तो कल का क्लास सिर्फ ऑब्जेक्टिव का रहेगा।